6 ज़िंदगियाँ खत्म हो गई। कल टाट मिल के पास ई बस ने जिस तरीके से 6 लोगों को मौत की नींद सुलाया, उस हादसे के बाद उनके परिवार के लोगों का रोना बिलखना और जो शव की हालत थी वो देखकर यकीनन मन अंदर से बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। इतना ज़्यादा द्रवित हो गया कि कुछ कहने या करने के लिए शब्द नहीं थे। इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य गुनहगार बस ड्राइवर से भी हमने बात की। कई बार उसको देखकर उस वक्त खून खौला जब बातों बातों में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब उससे पूछा कि तुमने शराब पी के गाड़ी चलाई थी, उसके चेहरे पे एक कातिल मुस्कान आ गई। वो लगातार इनकार करता रहा कि मैंने शराब नहीं पी थी, बस के ब्रेक फेल हो गए थे। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ और जो बस चलाने वाले, जब हमने उन लोगों से बात की, काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं कि ये एक हादसा सिर्फ अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि एक बड़ी लापरवाही थी। और ये लापरवाही सिर्फ उस बस ड्राइवर की नहीं, पूरे सिस्टम की थी। बस ड्राइवर ने कहा कि उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। मैंने अन्य ड्राइवरों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि ई बस की जो फंक्शन होते हैं वो बिल्कुल अलग टाइप से होते हैं। अगर ई बस के अचानक ब्रेक फेल होते हैं तो उसके बाद जो बैटरी में पावर सिस्टम होता है वो धीरे धीरे अपने आप डाउन होने लगता है। इसलिए ये कहना कि ब्रेक फेल होने से गाड़ी इतनी स्पीड में गई जिस वजह से हादसा हुआ, ये पूरी तरीके से गलत है और ये एक बड़ा जांच का विषय है। वही एक चीज़ बहुत निकल कर सामने आई जब बस ड्राइवर से मैंने बात की, आरोपी बस ड्राइवर से जो थाने में था। उसने बताया कि इससे पहले कि वो ट्रक चलाता था, यानी एक ट्रक चलाने वाले को ई बस की स्टीयरिंग थमा दी गई, जिसने 6 ज़िंदगियों को ले लिया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई ट्रक ड्राइवर बस नहीं चला सकता है। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, ना ही किसी अधिकारी ने कुछ कहा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 5 या 7 साल से वो ट्रक चला रहा था। उसके बाद एक कंपनी के ज़रिए उसके हाथ में ई बस की स्टीयरिंग दे दी गई, उसको 20 दिन का प्रशिक्षण भी दिया गया। लेकिन एक ट्रक चलाने वाले और बस चलाने वाले में काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। शायद ये चीज़ अधिकारी नहीं समझ पाए या किसी ने इसको समझने की कोशिश नहीं की और ये एक बड़ा हादसा हो गया है। इस ट्रक ड्राइवर से भी हमने बात की तो उसने बहुत कुछ बताया। जो कुछ बताया है वो भी आप सुनिए और समझिए कि क्या ये हादसा सिर्फ एक बस ड्राइवर की गलती का था या ये पूरे सिस्टम पर सवाल या निशान लगाता है कि आखिर क्यों नहीं इन लोग का प्रशिक्षण लगातार किया जाए, क्यों ना इनकी लगातार रात के वक्त चेकिंग की जाए कि किसी ने शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहा है। क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है उससे ये बात साफ तौर से जाहिर होती है और लोग भी कहते हैं, जो मरने वाले उनके परिवार वाले भी, कि ये हादसा अचानक हुआ नहीं है बल्कि नशे की हालत में ऐसा हुआ है। हालांकि बस ड्राइवर इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहा है। अभी तक पुलिस ने उसका मेडिकल भी नहीं कराया है जिससे ये पता चल सके कि उसने अल्कोहल लिया था या नहीं लिया था। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगातार लगी हुई है, मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ कहा इस ड्राइवर ने, सुनिए। ब्रेक लगी नहीं, हल्का घिस गया उसके रिक्शा। अब जब ब्रेक लगी नहीं, बार बार पैडल दबा रहे हैं तो गाड़ी उतनी स्पीड में जा रही, रुकी नहीं रही, तो बस सीधे उसमें। क्यों हैंड ब्रेक नहीं था इसमें? हैंड ब्रेक तो था सर। तो हैंड ब्रेक क्यों नहीं लगाया? हैंड ब्रेक नहीं लगाया, पैर फिर अब इतनी जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं लगा पाए, ब्रेक तो मार रहे थे। कितने दिन का प्रशिक्षण मिला था तुम लोग को? जब ई बस चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, कितने दिन का प्रशिक्षण हुआ था? प्रशिक्षण 20 दिन का। 20 दिन का। कहाँ पे हुआ था? डिपो में। अच्छा, डिपो कहाँ? वहीं एरवा वाले डिपो में। फिटनेस मिल गई थी तुमको? अच्छा, तो इसमें तो वैक्यूम ब्रेक होते हैं भाई। ई बस है, मुझे ई बस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, मैं ऑटो सेक्टर से रहा हूँ। तो ई बस में तो वैक्यूम होते हैं, अगर आपने ब्रेक मारी नहीं भी लगी तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी, बिना एक्सीलेटर दबाए स्पीड बढ़ेगी नहीं। कम हो जाएगी लेकिन फिर भी रुकेगी थोड़ी ना। अरे यार, तुम्हारी बस की स्पीड कम से कम कुछ नहीं तो समय रही होगी 60 से 70 उस जगह पे। जितने लोगों तुमने निपटाया उस हिसाब से 60 से 70 की स्पीड थी। इतनी स्पीड में अगर तुमने ब्रेक मारी नहीं भी लगी तो तुम हैंड ब्रेक खींच सकते थे। तुमने हैंड ब्रेक नहीं खींची, वैक्यूम उसमें फ्लोटाइज होता है। अगर तुमने ब्रेक मारी नहीं लगी तो उसके बाद अगर तुम एक्सीलेटर से भी पैर हटा दोगे तो बस हैवी होती है। वो तो बहुत ज़्यादा 100 मीटर चलने बाद रुक जाती है, एक को टक्कर मारने बाद ही रुक जाती है। तो ऐसा क्या हो गया था कि तुम ब्रेक मारना भूल गए या ब्रेक की जगह क्या एक्सीलेटर दबा दिया था? नहीं, ब्रेक मारा, बार बार ब्रेक मारी है। जब गाड़ी अनकंट्रोल हो गई तो फिर हमें हड़बड़ाहट में जब हो गया एक्सीडेंट। अपोजिट कैसे घुस गए फिर? और फिर अपोजिट क्या, उसमें बीच में वो नहीं बना है चौराहे में, उसमें हमने सोचा कि इसमें रुक जाएगी, वो फिर भी नहीं रुकी उसमें। अच्छा, उसमें तुमने इसीलिए जानबूझ कर टकराई कि शायद रुक जाए? जानबूझ के। कितनी स्पीड होगी बस की?
गरीब होगी 50 की। उस समय 50 की थी। हाँ 40 30 40 50। अब सस्ता ये बता दो 70 की स्पीड में वो फुल में चलती है। 70 फुल है उसकी? फुल है। फुल तो तुम लोग चलाते नहीं हो क्योंकि फुल नहीं हमेशा चलाते। 50-60 ही चलाते हो। बस 50 तक 50 ही चलाते हो ना। लिमिट, हाँ। ये तो हमें मालूम है क्योंकि बैटरी वाला चक्कर होता है। तो अब बाकी सस्ता वो भी बता दो। नहीं सर, क्या फ़ायदा, मेडिकल होगा निकल आएगा सब। 48 घंटे के ऊपर अरे निकल सर, आता है बाबू जी। ये जो साहब खड़े हैं ना, ये अब इसको हम बंद कर ले रहे सब तुम बता। लेकिन ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ हैं, काफ़ी फीमर वगैरह फ्रैक्चर है। एक हैं जिनकी हेड इंजरी थी, उसका सीटी स्कैन वगैरह कराया गया तो वो सामान्य निकला है, लेकिन टिश्यू इंजरी बताई गई है। तो इस तरह से 3 लोग हैं जो ग्रीवियसली इंजर्ड हैं। सामान्य रूप से इंजर्ड भी कुछ लोग थे जिनका फर्स्ट एड हुआ और फिर वो डिस्चार्ज करके घर भेजे गए। तो ऐसे भी कुछ लोग थे। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे, अभी क्या जानकारी हमारा लोगों कितने क्या रहा? देखिए वहाँ पर काफ़ी वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए ये आगे निकली थी और इसमें बेसिकली जो जाकर मूवमेंट उसका रुका था वो एक डंपर से टकरा कर रुका था। तो इस तरह से क्षतिग्रस्त वाहनों को उसी समय तत्समय वहाँ मौके पे जो टीम थी उन्होंने हटवाया और ट्रैफिक को सामान्य किया। जो घायल थे, चोटिल थे, उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया। मैम कोई कंपनसेशन के लिए कुछ आप लोगों जी। के द्वारा? ये एक्चुअली एक जो कंपनी है, प्राइवेट प्लेयर है जो ये पूरा ई बस संचालन कर रहा है, उसके द्वारा भी इसमें हम लोगों ने उससे बात करके, क्योंकि एक तो विधिक कार्रवाई अलग है लेकिन आर्थिक रूप से भी जो सहायता है, शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप सहायता मुहैया कराना है। तो जो डिसीज़्ड हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए 5 लाख रुपीज़ एंड जो इंजर्ड हैं उनकी फैमिली और उसके लिए 1 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन है। वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आज में हमारे पास लिस्टिंग हो जाए और जितना जल्द से जल्द होगा उसको हम हैंड ओवर करेंगे। जी।